ओम शांति। मुरली है 14 जनवरी 2024। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 14 दिसंबर 1997 मधुबन। आज का सार है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थता को और नेगेटिव पने को समाप्त करने अवॉइड करो, खत्म करो तो अवार्ड के पात्र बन जाएंगे। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंद में झूला है। जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। बाबा का प्यार एक आनंद का झूला है जिस झूले में हम झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबर वार। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इस परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने लगती है, खेलने आती है। भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है लवलीन आत्माओं के। सर्वशक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। ज्वालामुखी नेत्र होगा, अगर दृष्टि में योग से तपी हुई होंगी तो कैसी भी माया हो वो शक्तिहीन हो जाएगी। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आँख बहुत दूरदेशी वाली है।
दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया। इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो। वह माया का आह्वान करते हो। बाबा कहते हैं जब तुम कमजोरी के कारण क्या करते हो, माया का आह्वान करते हो। वह थक गई है लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है। बाबा पूछ रहे हैं क्या उसमें माया में पहले जैसी शक्ति, उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? ये चेक करना है अपना कि आप शक्तिशाली हो या अभी भी माया शक्तिशाली है। वह ट्रायल तो करेगी क्योंकि आप ही आह्वान करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो। बाबा पूछ रहे कभी कभी हो या सदा हो। क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दें कि अभी जाओ। आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं। तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहन कर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजेड बनना, दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी वह दुपट्टा पड़ा रहे। गोल्डन किरणों के नीचे बैठे रहो तो बाबा कहते हैं ऐसे गोल्डन का दुपट्टा पड़ा रहे, ऐसी स्थिति बना लो अपनी। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। नो, नशा पूरा, जितनी देर उस स्थिति में स्थित हो सकते हो तो वो रियलाइज होगा कि मैं ऐसी आत्मा हूँ, गोल्डन एजेड। यह उत्सव दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ।
जो जिसमें उत्साह होगा वही उत्सव मनाने आएगा ना। बाबा कहती हैं कि उत्सव वही मना सकते हैं। हाथ उठाओ, बाप दादा खुश हैं, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने वाले अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाने चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। चाहे कोई भी बहाना हो, लेकिन सारा है तो क्या उत्सव। पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे तो नहीं है कि पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचना, और जिन्होंने नहीं भी मनाया है वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। बाप दादा तो हर एक आत्मा बच्चे के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते सभी के लिए कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए हैं। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकता होना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। कोई रो भी रहा हो तो उसमें भी उत्साह पैदा कर दो। बाबा कहते हैं ये काम है तुम ब्राह्मणों का। पाँव नाचने लगते हैं, जैसे यह फंक्शन करते हो ना, जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पाँव भी नाचने लगते हैं। जैसे ये फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं, स्टेज पर चढ़ जाते हैं ना। यह तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्माएं सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना नहीं रह सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे निगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। ना तो कोई नेगेटिव संकल्प चले, ना ही व्यर्थता में बैठो या खड़े रहो। बाबा कहते हैं स्नेह दो, शक्ति दो, बस यही काम है तुम्हारा। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। कोई भी नेगेटिव बात मन में धारण नहीं करनी, मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो।
परिवर्तन करो, नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसी दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना। तो यह परमात्म अवार्ड है, अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है हिम्मत। बाबा कहते हैं माया को टक्कर देने के लिए। अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्होंने हिम्मत है। अब पांडव भाइयों को पकड़ लिया कि उन्होंने हिम्मत है, अवार्ड लेंगे। सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है? 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ। स्वयं की चेकिंग करनी है, स्वयं के लिए उठाना है, स्वयं पुरुषार्थ करना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है, उत्साह में लाना है, उत्सव मनाना है। तो बाबा कहते देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं। अगर कोई में हिम्मत नहीं है, बाबा कहते हैं ना, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। अगर किसी में हिम्मत नहीं है तो बाबा कहते हैं नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं, बाप दादा और साकाश देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी है? चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ। शर्म आता है तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। बाबा कितना मददगार है, हर पल बच्चों की सेवा करने के लिए तैयार। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, अब मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे। सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर हैं। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है। इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल, एक भरोसा। कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो
कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा, अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुप होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतो होने हैं। बाबा कहते धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, यह बातें ही यमदूत हैं। ये बातें ही क्या हैं, यमदूत हैं। तो जो यहाँ ही खत्म होनी है, इसलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है, और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। कुछ लोग बाहर बाहर ऐसी बातें करते हो, लेकिन अंदर तो उसका सेक रहता है। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, क्योंकि हाथ किसके हाथ में है। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज आती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वह गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना। किससे बनना है? माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कोई भी नेगेटिव आ जाए उसको पॉजिटिव बनाओ, कारण को निवारण में बदल दो। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है कौन सी बात? जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, यह कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना।
ऐसी चैलेंज करने वाली प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं हंसी की बात है ना, प्रकृति तो जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं,